जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी का पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आप सभी का स्वागत है आपके परिवार मैथ्स हंगामा में। जी हां, यह वीडियो जो बनाया जा रहा है वीडियो नहीं है, यह आपकी आवाज है। इस आवाज को आप कहां तक पहुंचा पा रहे हैं यह आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि यह वीडियो आप नहीं शेयर कीजिएगा तो आपके आवाज दबने के बराबर हो जाएगा। इसमें बहुत सारी ऐसे बातें बताई गई है जो कि आप लोग नहीं जानते हैं। यह जो मुहिम है, यह जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जो आंदोलन की तैयारी की जा रही है 2 दिसंबर 2024 यानी कल के दिन, जिसमें आपको बढ़ चढ़ करके भाग लेना है, वह किसी दूसरे के लिए नहीं बल्कि आपको अपने लिए बढ़ चढ़ करके भाग लेना है। क्यों? क्योंकि अब आपके ऊपर मुसीबत आन पड़ी है तो आप ही को आगे आना पड़ेगा। जैसा कि हम लोग बिहारी हैं और बिहारी में इतना दम होता है कि पुष्पा तक को झुका देते हैं। तो पुष्पा झुकने वाला नहीं था, लेकिन यहां पे पटना में आकर के और बिहार में आकर के वह इसलिए झुका क्योंकि आपकी संख्या को देखकर, बिहार और बिहारियों को देख करके नहीं, आपकी संख्या को देख करके, यानी आप लोग इतने संख्या में वहां पे पहुंच गए जो कि उसको झुकना पड़ा। तो सोच के देखिए कि सीएसबीसी क्या चीज है, कौन खेत की मूली है ना। यानी कहने का मतलब क्या है कि एक सरकार के अंदर रहने वाली एक विभाग है, और वह कौन सा विभाग है? भर्ती बोर्ड है ना। तो जो पुराने चेयरमैन थे वह सत्यानाश करके गए हैं, क्योंकि उन्हीं का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। और कैसे बोला जाता है कि चोर का जो दिमाग होता है वह सातिर होता है और धूमिल टाइप का होता है, इसलिए धूमिल टाइप का ही वह नोटिफिकेशन में लिखवाए, जारी किए, ताकि बच्चे पढ़ करके क्लियर रूप से नहीं समझ पाए कि एनसीएल ईडब्ल्यूएस होता क्या है और हमें पहले ही बनवाना। वहां पे सीधा डॉक्यूमेंट की बात की गई थी, एनसीएल यानी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस की बात नहीं की गई थी। तो वहां पे साफ साफ उनको बताना चाहिए। हम आम टीचर जो भी हैं, वह जब हम पढ़ाते हैं तो बच्चों को समझ में नहीं आता है तो 10 बार समझाना पड़ता है चीजों को कि बाबू ये चीज नहीं है, ये चीज है। और सोचिए कि जो वहां पे ऐसा लिखा गया जो कि टीचर को भी समझ में नहीं आया कि आखिर माजरा क्या है। तो उसी को लेकर के और नए चेयरमैन जो है वह क्या किए कि एक नोटिफिकेशन जारी किए 29 तारीख को, जिसमें आप लोग देखे होंगे कि कंडिका वगैरह यूज किए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को तो कंडिका भी पता नहीं होगा या कतिपय वगैरह ये सब। तो कहने का मतलब क्या है कि वहां पे दिया गया और बहुत सारे लोग उसमें कंफ्यूज हो गए कि आखिर क्या दिया गया। तो वहां पे नोटिफिकेशन के बारे में दिया गया था। तो खैर वो सब छोड़िए, जो हुआ सो हुआ। लेकिन अब आपका भीड़ जो है, आपकी सहमति है, यही इस आंदोलन को सफल बनाएगा। तो ज्यादा वक्त नहीं है आपके पास, आपका भीड़ ही आपको न्याय दिलाएगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में, जितने ज्यादा संख्या में हो सके आप आइए और आकर के अपने आंदोलन को सफल बनाइए। यह हमारा आंदोलन नहीं है, आपका आंदोलन नहीं है, ये हम सभी का आंदोलन है। कोई अगर बोलता है क्या कि ये मेरा आंदोलन है, मेरा आंदोलन है, नहीं। इसमें स्टूडेंट, टीचर, मीडिया सभी का जवाबदेही, भागीदारी सभी का होना चाहिए, ताकि अगले बार से किसी भी स्टूडेंट के साथ गलत ना हो और इस बार भी ना हो। तो हम लोग इसके लिए तात्पर्य हैं और आपके साथ कदम से कदम मिलाकर के चलने के लिए तैयार हैं। और यानी बिल्कुल यह सावधानी पूर्वक और क्लियर रूप से, बिना किसी हिंसा के यह आंदोलन सफल होना चाहिए, क्योंकि हम लोग बिहारी हैं और बिहार में ही क्या कर रहे हैं कि आंदोलन करने जा रहे हैं। और हाँ, किसी आम पब्लिक का सामान नुकसान ना हो, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी में न पड़े हमारे आंदोलन के तहत, जिसके लिए हाथ जोड़ करके आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि बिल्कुल एकदम सावधानी पूर्वक अपने आप को क्या करना है कि संख्या में, यानी बहुत ज्यादा संख्या में हम लोग को वहां पे रहना है, रह करके क्या करना है कि उसको सफल बनाना है। तो आइए, बिल्कुल आइए, क्योंकि आप में वह जुनून है, वह योग्यता है कि अपने भीड़ के माध्यम से किसी को नेता तो किसी को अभिनेता बना सकते हैं। तो जी हाँ, आइए, और ज्यादा समय नहीं है और अपने दोस्तों को ले लीजिए। क्योंकि देखिए होता क्या है कि जब हमारा पड़ोसी में किसी से झगड़ा होता है तो हम मुंह चुप कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पड़ोसी में झगड़ा हो रहा है तो हम उसमें क्यों जाए, इंटरफेयर क्यों करें। जिसके कारण क्या होता है कि आप ही का पड़ोसी को बाहरी लोग आकर के पीट पाट करके चला जाता है, और कहने का मतलब क्या कि क्षति पहुंचाता है। कब? जब हम चुप हो जाते हैं। फिर क्या होता है कि हमारे पास जब कोई प्रॉब्लम आता है तो हमारा पड़ोसी भी देखता है, अच्छा हमारे समय में क्या किया था कि मुंह बंद किए हुए था, हमको पिटवा दिया था और हमको मदद भी नहीं करने आया। तो सेम चीज इसमें भी है। और इसमें आपको क्या करना है कि इन सभी चीज से बचना है कि मेरा काम नहीं है, मेरा काम नहीं। स्टूडेंट का मात्र एक ही जाति होता है और वह है बेरोजगारी। ठीक है, तो आप सभी बेरोजगार हैं। आज आप दूसरे के लिए नहीं लड़िएगा, आप अपने लिए नहीं लड़िएगा तो किसके लिए लड़िएगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि रोक रहे हैं, तो उनके बहकावे में मत आइए, क्योंकि आप ललीपॉप वाले स्टूडेंट नहीं हैं। क्योंकि जिस वह समय टल गया, जिस समय आपको कोई चॉकलेट, कोई ललीपॉप, कोई मिठाई पकड़ा करके आपको भला फुसला करके कहीं ले जाता था घुमाने के लिए, है कि नहीं, तो वह नहीं है।
आप वह स्टूडेंट हैं जो कि सब कुछ समझते हैं। आपको वोट देने का अधिकार है, सरकार चुनने का अधिकार है, तो अपने आप को समझने का भी आपको अधिकार है कि हमारे साथ क्या सही है क्या गलत। तो बिल्कुल आइए, मोस्ट वेलकम। ये हम सभी का आंदोलन है, इसको सफल बनाना है। और किसी के बहकावे में मत आइए कि तुम्हारा एनसीएल ईडब्ल्यूएस अगर नया भी है तो हम तुम्हें जॉब करवा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, नहीं, इससे बच करके रहिए। क्योंकि आए दिन आप देखते होंगे कि नौकरी लगने के बाद भी क्या होता है, 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल रिटायरमेंट के समय भी अगर फर्जी कागज पकड़ा जाता है किसी माध्यम से, तो मालूम है क्या होता है, वहां पे नौकरी भी जाती है, वह आदमी जेल भी जाता है। और सरकार का यह नियम है कि जितना पैसा आपको दिया है, जितना तनख्वाह के रूप में जितना भी पैसा दिया है वो सभी वसूल करेगा, सूद समेत, और जेल तो जाइएगा सोलर। न वहां पे एज रहेगा, न रुपया, न पैसा, न इज्जत प्रतिष्ठा, सब खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए अभी गलत काम नहीं करना है, गलत तरीके से आपको नहीं जाना है और किसी के बहकावे में बिल्कुल नहीं आना है। तो आइए आकर के हम लोग मिल करके इस आंदोलन को सफल करते हैं। याद रखिएगा 2 दिसंबर गर्दनी बाग पटना। जय हिंद।